नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया में हम सब खुश रहना चाहते हैं, हर चीज पर परफेक्ट बनना चाहते हैं, हर जगह विनिंग साइड में रहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? क्यों ज्यादा सोचते हैं? क्यों छोटी छोटी बातें हमें तोड़ देती हैं? क्यों दूसरों की राय हमें इतना डिस्टर्ब करती है? आज हम बात करेंगे द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ किताब के बारे में, जिसके लेखक हैं मार्क मैनसन। आज की ये किताब हमें हैप्पीनेस का कोई मीठा फॉर्मूला नहीं सिखाती, बल्कि एक कड़वी लेकिन सच्ची बात सिखाती है कि जिंदगी बेहतर तब होती है जब हम हर बात की परवाह करना छोड़ देते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे किस चीज की परवाह करनी चाहिए और किस चीज को छोड़ देना चाहिए। दर्द से भागना क्यों जिंदगी को और मुश्किल बना देता है और असली हैप्पीनेस कहाँ से आती है। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी हिस्से में एक ऐसी बात आएगी जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। दोस्तों, स्वागत है आपका द सोचिफाई चैनल पर, जहां हम किताबों, कहानियों और सोच के जरिए खुद को बेहतर बनाना सीखते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए अब इस किताब की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं वो सच जो हमारी सोच बदल सकता है। आज हर जगह एक ही बात सुनाई देती है, ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक हैप्पी, नेगेटिव मत सोचो। लेकिन लेखक कहता है हर वक्त पॉजिटिव रहना एक झूठ है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में दर्द है, फेलियर है, रिजेक्शन है, लॉस है, और अगर हम इनसे भागते हैं तो हम खुद से ही भाग रहे होते हैं। लेखक बताता है जो इंसान कहता है मेरी जिंदगी परफेक्ट है, असल में वो खुद से झूठ बोल रहा होता है। सच्चाई ये है, दर्द अनअवॉइडेबल है, लेकिन हम किस दर्द को चुनते हैं वही हमारी जिंदगी बनाता है। पॉजिटिव रहने का दबाव क्यों हमें अंदर से तोड़ देता है? आज की दुनिया में पॉजिटिविटी एक प्रोडक्ट बन चुकी है। हर कोई कहता है सब ठीक है, मैं खुश हूँ, नो नेगेटिविटी। लेकिन जरा सोचो, अगर सब सच में खुश होते तो इतनी एंजाइटी, इतना डिप्रेशन क्यों होता? लेखक कहता है जब हम नेगेटिव इमोशंस को दबाते हैं तो वो खत्म नहीं होते, वो अंदर इकट्ठा होकर जहर बन जाते हैं। दुख को दुख कहना कमजोरी नहीं है, डर को डर कहना फेलियर नहीं है। असली मैच्योरिटी ये है कि आप ये मान लें कि हाँ, अभी मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि हीलिंग वहीं से शुरू होती है। हम रोज हजारों चीजों की परवाह करते हैं। लोग क्या कहेंगे, लाइक्स कितने आए, कौन आगे निकल गया, मैं कंपेयर में कहाँ हूँ। लेकिन एनर्जी लिमिटेड है। अगर आप हर चीज की केयर करेंगे तो इवेंचुअली आप टूट जाओगे। लेखक कहता है अगर आप हर चीज की परवाह करते हैं तो असल में आप किसी भी चीज की परवाह ठीक से नहीं कर पाते। समाधान, कम चीजों की परवाह करो और सही चीजों की परवाह करो, बाकी सब नॉइज है। हम दूसरों को देखकर अपनी कीमत तय करते हैं, वो आगे है, मैं पीछे हूँ, वो सफल है, मैं बेकार हूँ। लेकिन लेखक एक ब्रूटल सच बताता है, आप किसी और के स्कोरबोर्ड पर अपने नंबर गिन रहे हो। हर इंसान की स्टार्टिंग लाइन अलग होती है, हर इंसान का स्ट्रगल अलग होता है। जब आप दूसरों से खुद को कंपेयर करते हो तो आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे रहेगा। शांति तब आती है जब आप खुद से पूछते हो, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूँ? बस इतना काफी है। हम सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहूंगा, लेकिन लेखक कहता है खुशी प्रॉब्लम्स के खत्म होने से नहीं आती, खुशी आती है अच्छी प्रॉब्लम्स चुनने से। हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होंगी। सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम है या नहीं, सवाल ये है आप किस प्रॉब्लम के लिए रेडी हो। जिम जाने की तकलीफ या बीमार रहने की तकलीफ, मेहनत की पेन या रिग्रेट की पेन। जिंदगी में पेन अनअवॉइडेबल है, लेकिन पेन चूज किया जा सकता है। दर्द से भागना ही सबसे बड़ा दर्द है। हम पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन लेखक कहता है पेन से भागना पेन को और बढ़ा देता है। जो रिश्ता टूट गया उस दर्द को महसूस करो, जो सपना पूरा नहीं हुआ उस दुख को जियो, क्योंकि दबाया गया दर्द लौटकर और जोर से आता है। दर्द टीचर है। दर्द बताता है क्या गलत था, क्या सीख मिली और आगे क्या बदलना है। पेन के बिना ग्रोथ नाम की चीज नहीं होती। ये किताब ब्लेम गेम को कंप्लीटली तोड़ देती है। लेखक कहता है हो सकता है प्रॉब्लम आपकी गलती ना हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपकी होती है। मतलब बचपन बुरा था, आपकी गलती नहीं, लेकिन हील करना आपकी जिम्मेदारी है। लोगों ने हर्ट किया, आपकी गलती नहीं, लेकिन आगे बढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। जब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे हम पावरलेस रहेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद ही इंसान पावरफुल बनता है। फ्रीडम तब आती है
जब आप लोगों की राय से आजाद होते हो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नहीं जीते, बल्कि ऑडियंस के लिए एक्ट करते हैं। लोग क्या कहेंगे अगर जज किया तो? लेखक कहता है, जब तक आप दूसरों की अप्रूवल ढूंढते रहोगे, आप खुद के गुलाम बने रहोगे। फ्रीडम तब मिलती है जब आप सोचते हो, सबको खुश करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल ठीक है। हम फेलियर से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। लेकिन लेखक कहता है, फेलियर फीडबैक है। जो इंसान कभी फेल नहीं हुआ, उसने कभी कुछ बड़ा ट्राई ही नहीं किया। सफल लोग इसलिए आगे हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा बार गलती की, ज्यादा बार गिरे और हर बार कुछ सीखा। फेलियर का मतलब है कि आप ग्रोथ की प्रोसेस में हो। वैल्यूज, जिंदगी की असली रीढ़। हर इंसान के पास गोल्स होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पास क्लियर वैल्यूज होती हैं। गोल इक्वल्स अचीवमेंट, वैल्यू इक्वल्स आइडेंटिटी। अगर आपकी वैल्यूज क्लियर नहीं है, तो कोई भी सक्सेस आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। पैसे आ जाएंगे, फेम मिल जाएगा, लेकिन अंदर खालीपन रहेगा। सही सवाल ये नहीं है कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। सही सवाल ये है, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। डेथ अवेयरनेस, ये किताब का सबसे डीप हिस्सा है। डेथ अवेयरनेस जिंदगी की सबसे बड़ी टीचर है। लेखक कहता है, मौत को इग्नोर मत करो। जब इंसान समझता है कि उसकी जिंदगी लिमिटेड है, तभी वो सही चीजें चुनता है, बेकार की बातें छोड़ता है और असली चीजों को वैल्यू देता है। जब आपको पता होता है कि समय कम है, तो आप ड्रामा में नहीं उलझते। डेथ अवेयरनेस से जब जिंदगी साफ दिखने लगती है। मौत का ख्याल डरावना नहीं, बल्कि क्लैरिटी देने वाला होता है। जब आपको एहसास होता है कि समय सीमित है, तो आप बेकार बहस छोड़ देते हो, गलत रिश्ते छोड़ देते हो और खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हो। मौत हमें सिखाती है कि हर दिन की कीमत है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये नहीं है कि कुछ भी केयर मत करो, बल्कि ये है, हर चीज की परवाह मत करो, सिर्फ सही चीजों की परवाह करो। अपनी एनर्जी सही लोगों पर लगाओ, सही वैल्यूज पर लगाओ, सही गोल्स पर लगाओ, बाकी चीजों को छोड़ दो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सच लगा हो, तो लाइक जरूर करना, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करना जो ज्यादा सोचता है। और ऐसे ही डीप ऑनेस्ट सेल्फ हेल्प कंटेंट के लिए द सोचिफाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक याद रखना, जिंदगी परफेक्ट बनने से नहीं, सच्ची बनने से बेहतर होती है। जिंदगी में सब कुछ सही करना जरूरी नहीं है, लेकिन सही चीजों के लिए खड़ा होना जरूरी है।